वेलकम टू कार स्ट्रीट। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और barely used luxury कार which is available for sale at car street India। ये है the latest edition of the Mercedes-Benz GLC 300D the 4MATIC coupe variant। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के एंड पे हमको मिलती है एक स्लोपिंग रूफ विच इज़ ऑफ कोर्स बिकॉज दिस कार इज़ अ कूपे। ये गाड़ी रजिस्टर्ड है इन द ईयर 2020 फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात। इसको मिलता है एक VIP नंबर विच इज़ 1200 और ये आज तक चली है ओनली 21,000 किलोमीटर्स थ्रू द यूज़ ऑफ ओनली वन सिंगल ओनर। इस गाड़ी में हमको फिटेड मिलता है अ 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो इसको पावर फिगर्स देता है 245 ब्रेक हॉर्स पावर के विद 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जिसकी वजह से ये गाड़ी जा सकती है अप टू द टॉप स्पीड 233 किलोमीटर एन आवर और ये अचीव कर सकता है द 0 to 100 किलोमीटर एन आवर स्प्रिंट इन ओनली एंड ओनली 6.6 सेकेंड्स, जो एक इस साइज़ की SUV के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे पावर फिगर्स हैं। हम बात करें इस गाड़ी की एक्सटीरियर स्टाइलिंग की तो आप देख सकते हैं कि हमको मिलता है बहुत ही अच्छा डायमंड मैश डिज़ाइन, हमको यहाँ पे मिलती है क्रोम स्ट्रिप, हमको मिलता है हमारा पार्किंग कैमरा बहुत बड़े मर्सिडीज बेंज लोगों के नीचे, क्योंकि इस गाड़ी में हमको मिलता है 360 डिग्री पार्किंग सेंसर्स एंड कैमराज असिस्ट। आप देख सकते हैं कि बम्पर के चारों तरफ हमको देखने को मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स फॉर द सेम पर्पज़। हमको इसमें मिलते हैं ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड उसके साथ हमको मिलते हैं वेरी शाइनी डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड दे ऑल्सो एक्ट एज द टर्निंग इंडिकेटर्स। और आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के लैंप्स में कहीं पे भी कोई भी स्क्रैचेस या क्रैक्स नहीं है विच माइट रिजल्ट इन एनी मॉइस्चर ओवर द फ्यूचर। हमको हमारे बम्पर के बॉटम पे देखने को मिलते हैं ये एयर इनटेक्स और हमको हमारे बम्पर के बीच में देखने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रोम गार्निश जो इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी इंडिकेट करता है। जब हम आते हैं साइड प्रोफाइल पे, इसमें हमको मिलते हैं 6 स्पोक डायमंड कट 19 इंच अलॉयज और ये टायर्स आज भी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है क्योंकि ये गाड़ी बेयरली चली है और इसमें हमको मिलते हैं ब्लू पेंटेड ब्रेक कैलिपर्स एज यू कैन सी। हमको इसमें मिलता है क्रोम साइड स्टेप, हमको मिलती है क्रोम गार्निशिंग सारी विंडोज़ के अक्रॉस और हमको हमारे साइड व्यू मिरर्स पे कोई भी स्क्रैचेस या डेंट्स देखने को नहीं मिलते। उसमें हमको देखने को मिलता है हमारे टर्निंग इंडिकेटर्स और हमारा साइड पार्किंग कैमरा एट द बॉटम। मूविंग ऑन टू द रियर प्रोफाइल, आप देख सकते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी और कूपे प्रोफाइल मिलती है जो इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देती है। हम बात करें इसके LED टेल लैम्प्स की, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्टाइलिश स्टाइलिंग दी गई है इसके LED टेल लैम्प्स को। उसके ऊपर को मिलती है थोड़ी बहुत क्रोम स्ट्रिप्स एंड दे आर पार्टीशन बाय द बूट लिड। हमारे टेल लैम्प्स हेडलैम्प्स की तरह एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है, उन पे कोई भी स्क्रैचेस या क्रैक्स नहीं है विच माइट रिजल्ट इन एनी मॉइस्चर ओवर द फ्यूचर। हमको क्रोम गार्निशिंग मिलती है 4MATIC की, मर्सिडीज बेंज के लोगों की और GLC 300D की। हमारे रियर बम्पर के बॉटम में हमको देखने को मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स ऑन बोथ साइड्स और हमको मिलते हैं ये क्रोम डिफ्यूज़र जिसमें हमको देखने को मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स और डुअल क्रोम टिप एग्जॉस्ट, वन ऑन ईच साइड। जब हम बात करें इस गाड़ी के बूट की, इट इज़ अ कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड टेल गेट, जिसका मतलब है कि आप इसको एक बटन से खोल सकते हो और बंद भी कर सकते हो। हमको इसके बूट में मिलती है कैपेसिटी 500 लीटर्स की जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी है। इसमें आप बहुत ईजिली 4 to 5 लार्ज सूटकेसेस अकोमोडेट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। हमको मिलती है स्टोरेज स्पेसेस ओवर हियर, हमको यहाँ पर मिलती है एक लिड जिसके नीचे हमको मिलता है हमारा स्पेस सेवर स्पेयर टायर सारे नेसेसरी टूल्स के साथ। हमको मिलता है हमारा रिफ्लेक्टर ट्रायंगल और हमको मिलता है हमारा मर्सिडीज बेंज का इस गाड़ी का बॉडी कवर। आप देख सकते हैं कि बूट की जो क्लॉथ लाइनिंग है आज भी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है। इसमें हमको एक वेलवेट फिनिश मिलता है और हमको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शंस टू फोल्ड द मिडिल रो ऑफ सीट्स। उसी के तरह हम अपनी दूसरी साइड की भी सीट को फोल्ड कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ अ बटन। आपने देखा ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है और इसमें हमको हमारा लगेज बेटर सिक्योर करने के लिए ये लिड भी मिलती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमको मिलता है कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन इस गाड़ी के बूट को क्लोज या ओपन करने के लिए। अब आते हैं हम इस गाड़ी के इंटीरियर पे। जब हम बात करें इस गाड़ी के डोर पैनल्स की, हमको डोर पैनल्स पे मिलता है बहुत ही शानदार लाइट एल्युमिनियम स्ट्रिप जिसमें हमको मिलता है हमारा स्पीकर आउटपुट, एक स्पीकर आउटपुट मिलता है हमको विंडो के नेक्स्ट और हमको इसी पैनल पे मिलता है हमारे कंट्रोल्स जिससे हम अपनी सीट का हेड रेस्ट, हमारा बैक रेस्ट, हमारा लोअर रेस्ट जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं सीट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड और हम उससे अपनी हाइट इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इससे हम यूज़ कर सकते हैं हमारा थाई सपोर्ट एक्सटेंशन। एज यू कैन सी अभी मैंने उसको यूज़ किया है और थाई सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली एक्सटेंड हो रहा है एंड इट कैन ऑल्सो
return to the normal position through the use of this little trigger over here. हमको memory settings मिलती हैं दोनों front seats के लिए और उनके बटन हमको यहाँ पे मिलते हैं। 3 memory settings यहाँ पे offered हैं। हमको ambient lighting मिलती है इस strip के नीचे, हमको मिलती है ambient lighting इस chrome door handle के पीछे, और हमको हमारे armrest पे मिलता है shiny black leather जिस पे हमको controls मिलते हैं हमारे power windows के और हमारे side view mirrors के। हमारे डोर पैनल के बॉटम पे मिलती है हमको बहुत सारी स्टोरेज स्पेस जिस पे हमको मिलता है हमारा ट्रिगर टू ऑपरेट द इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड टेल गेट। ये जो आप मर्सिडीज बेंज की बैजिंग देख रहे हैं डोर सिल पे, इसके पीछे भी लाइटिंग है, सो इट लुक्स ब्यूटीफुल इन द नाइट टाइम। हम जब आते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर पे, हमको अपनी स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पे मिलता है एक डायल जिससे हम यूज़ करते हैं इस गाड़ी के लाइटिंग फंक्शंस, और उसके साइड में हमको मिलता है हमारा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। जब हम आए इस गाड़ी के अंदर हमको मिलता है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक एंड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें हमको मिलती है सेपरेट फंक्शनिंग फॉर द मिडिल स्क्रीन जिसमें आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पीड इंडिकेटर, हमारा ट्रिप इंफॉर्मेशन, हमारा ओडोमीटर, हमारा एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग्स, हमारी आती हैं और भी तरीके की ट्रिप सेटिंग्स, हमारे इको ड्राइविंग इंफॉर्मेशन एंड वी ऑल्सो गेट द फ्यूल कंजम्पशन इंफॉर्मेशन। इसी की तरह आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लेफ्ट और राइट दोनों स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये आरपीएम दिखा रहा है, अब ये नेविगेशन दिखा रहा है, अब ये इकोनॉमी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, अब ये ट्रिप सेटिंग्स दिखा रहा है और अब ये जी फोर्स इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। सेम तरीके से जिस तरीके से आपने इस मिडिल स्क्रीन को एडजस्ट किया था। इस गाड़ी में हमको मिलता है 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इस लेवर के थ्रू एंड इट इज अ वेरी गुड गियर बॉक्स। मर्सिडीज बेंज इस गियर बॉक्स का बहुत टाइम से यूज कर रहा है। वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ड्राइवर्स को और बेस्ट इन क्लास फ्यूल इकोनॉमी भी प्रोवाइड करता है। हमको हमारी स्टीयरिंग व्हील पे मिलता है शाइनी ब्लैक लेदर, हमको मिलती है क्रोम गार्निशिंग ऑल अक्रॉस आवर स्टीयरिंग व्हील, शाइनी मर्सिडीज बेंज लोगो बीच में, हमको यहाँ पे मिलता है अ ग्लॉस ब्लैक पैनल। What do you want to do? सॉरी मेरे से वॉइस कंट्रोल इसका एक्टिवेट हो गया, बट आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में वॉइस कंट्रोल भी मिलता है। हमारे स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड ग्लॉस ब्लैक पैनल पे मिलते हैं हमको कंट्रोल्स इस गाड़ी के क्रूज कंट्रोल सिस्टम के और इस गाड़ी के स्पीड लिमिटर सिस्टम के, और दूसरी तरफ हमको कंट्रोल्स मिलते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम के। अब हम आते हैं इस गाड़ी के डैशबोर्ड के जिसके ऊपर हमको मिलता है शाइनी ब्लैक लेदर। हमको इस गाड़ी में मिलते हैं 11 हार्मन कार्डन हाई क्वालिटी स्पीकर आउटपुट्स जिसमें से 2 आप देख सकते हैं डोर पैनल पे, आप एक देख सकते हो डैशबोर्ड पे, और हमको मिलते हैं और भी स्पीकर पैनल पूरे इस गाड़ी के इंटीरियर के अक्रॉस। हमको यहाँ पे मिलती है एक बहुत ही ज्यादा, इट इज द लेटेस्ट एडिशन इंफोटेनमेंट यूनिट जो हमको इस गाड़ी में मिलती है। मतलब इसमें हमको टच स्क्रीन भी मिलता है, हमको फोन सिस्टम मिलता है, हमारा रेडियो सिस्टम मिलता है, वी गेट मीडिया कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन सेटिंग्स, कंफर्ट सेटिंग्स, गाड़ी की ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, और इसमें हमको मिलती है थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस जो हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। हमको यहाँ पे सेटिंग्स मिलती है गाड़ी की ड्राइविंग सिस्टम की, गाड़ी की लॉकिंग सिस्टम की, और हमको इसमें सेटिंग्स मिलती है हमारे डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की भी। हमको इसमें मिलती है इंफॉर्मेशन फॉर द व्हीकल, हाउ मच इट हैज ड्रिवन, द ट्रिप सेटिंग्स, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंजन आउटपुट। एज यू कैन सी इफ आई पुट माय फुट ऑन द एक्सेलरेटर इट शोज व्हाट पावर फिगर्स इट इज प्रोड्यूसिंग, एंड इसमें हमको मिलती है हमारी कंजम्पशन इंफॉर्मेशन और हमारा ओनर्स मैनुअल। इसी की तरह हमें कंफर्ट ऑप्शंस में मिलती है एम्बिएंट लाइटिंग सेटिंग्स जिसमें हम कलर और ब्राइटनेस सेपरेटली सेट कर सकते हैं, और हमको कलर के इतने ऑप्शंस मिलते हैं जितने आप गिन ना पाओ। आप देख सकते हैं कि इसमें मिलती है पूरी की पूरी एक कलर बार जिसमें से कोई भी कलर आप अपना सेट कर सकते हैं, और उसके साथ हमको वेलकम इफेक्ट, मल्टी कलर एनिमेशन एंड मल्टी कलर इफेक्ट भी मिलता है। हमको हमारे डैशबोर्ड पे भी देखने को मिलती है बहुत ही ज्यादा शाइनी क्रोम गार्निश लाइट एल्यूमिनियम स्ट्रिप मिलती है, हमको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है हर जगह, शाइनी क्रोम गार्निश सर्कुलर एसी वेंट्स जो है एक ब्लैक वुड के पैनल पे। हमको यहाँ पे मिलती है क्रोम बार जिसपे हमको मिलते हैं कंट्रोल्स हमारे 2 जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल के, जिसमें आप सेपरेटली पैसेंजर साइड फ्रंट सीट एंड ड्राइवर साइड फ्रंट सीट की एसी सिस्टम सेट कर सकते हैं। हमको इसके नीचे मिलते हैं कुछ बटन्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ पे हमको मिलती है बहुत ही ज्यादा शाइनी स्टोरेज स्पेस ऑन दिस शाइनी ब्लैक वुड गार्निश। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पैनल है इट इज ऑफ द लेटेस्ट एडिशन, और हमको इस स्टोरेज पैनल के नीचे मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग पोर्ट, एंड वी ऑल्सो गेट अ सी टाइप connectivity port for the purpose of charging or for the purpose of the infotainment unit. हमको यहाँ पे एक Mercedes Benz का additional accessory वाला smokers package भी मिलता है। जब हम बात करें इस पैनल की, यहाँ पर हमको इसमें मिलते हैं कंट्रोल्स फॉर दिस कार्स ड्राइविंग मोड्स जो है नेमली इको, कंफर्ट,
स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस एंड इंडिविजुअल में आप अपनी सेटिंग खुद के हिसाब से सेट कर सकते हैं एंड द कार यूजुअली ड्राइव्स ऑन द इको मोड टू प्रोवाइड द मोस्ट कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस पॉसिबल। हमको उसके नीचे मिलता है कंट्रोल टू टर्न द पार्किंग सेंसर्स ऑफ। हमको यहाँ पे मिलता है बटन टू एक्सेस द मैनुअल ट्रांसमिशन मोड, जिसमें आप अपने गियर बॉक्स का यूज करेंगे इस माइनस एंड प्लस के गियर पैडल से। हमको यहाँ पे मिलता है एक बटन ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। इस टच पैड को यूज किया जाता है इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए फॉर इजियर एक्सेसिबिलिटी। और उनको दूसरे साइड पे मिलते हैं कंट्रोल्स इस गाड़ी के वॉल्यूम सेटिंग के लिए, इंफो सिस्टम ऑन एंड ऑफ बटन के लिए, और हमको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं इस गाड़ी के सारे पार्किंग कैमरास को एक्सेस करने का और हमारे ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या ऑफ करने का। हमको हमारी सेंट्रल आर्मरेस्ट कंसोल में भी मिलती है स्टोरेज स्पेस। उसके नीचे हमको मिलती है शाइनी ब्लैक लेदर। हमको इसमें मिलती है बहुत सारी स्टोरेज स्पेस, इनफ फॉर 6 to 7 500 ml वाटर बॉटल्स और एटलीस्ट 12 200 ml वाटर बॉटल्स। इसमें भी हमको मिलती है 2C टाइप कनेक्टिविटी पोर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग। जब हम बात करें सीट्स की, मैंने आपको बताया कि इसका हेड रेस्ट सेपरेटली एडजस्टेबल है, इस गाड़ी की बैक रेस्ट सेपरेटली एडजस्टेबल है, इस गाड़ी का लोअर एंड सेपरेटली एडजस्टेबल है और इसका थाई सपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। और इन सीट्स पे आप देख सकते हैं एकदम शाइनी ब्लैक लेदर मिलता है हमको ब्रांड न्यू कंडीशन में, जिस पे कोई भी साइंस ऑफ यूजेज नहीं है। हमको इसमें मिलती है एक पैनोरामिक सनरूफ दोनों फ्रंट सीट्स के ऊपर। इसमें हमको मैनुअल सनशेड मिलता है और आप देख सकते हैं कि सनशेड का भी जो ऑपरेशन है एकदम 100% कंप्लीटली स्मूथ है। और इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है विच इज़ दैट इन मोस्ट कार्स वी हैव द सनरूफ कमिंग अबव द रूफ ऑफ दिस कार, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। जब आप इस गाड़ी का सनरूफ खोलते हैं वो इसी के रूफ के नीचे अकोमोडेट हो जाता है, तो वो ऊपर नहीं दिखता, विच गिव्स दिस कार एन इवन बेटर लुक। जब हम आते हैं इस गाड़ी की रियर सीट्स पे, उसमें हमको मिलता है बहुत सारा स्पेस और बहुत सारा कंफर्टेबल इंटीरियर। आप देख सकते हैं हमको मिलती है शाइनी ब्लैक लेदर रैपिंग ऑन द रियर सीट्स एंड दे आर ऑल इन ब्रांड न्यू कंडीशन एंड दे शो नो साइंस ऑफ यूजेज। आप यहाँ पे बहुत इजीली 3 पैसेंजर्स को सीट कर सकते हैं क्योंकि इसमें मिलकर हमको थर्ड हेडरेस्ट इन द मिडल ऑफ द सीट्स और लेग स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। और जो हमारा नीचे का फ्लोर बोर्ड है वो भी इस गाड़ी में काफ़ी लो है, जिससे हमको मिलती है ज़्यादा लेग स्पेस हमारे रियर पैसेंजर्स के लिए। हमको हमारे डोर पैनल पे मिलता है मैनुअली ऑपरेटेड सन शेड और हमको मिलते हैं यहाँ पे अ वेरी नाइस लाइट एल्यूमिनियम स्ट्रिप, जिसके नीचे भी हमको मिलती है एम्बिएंट लाइटिंग और उस पर हमको मिलता है एक स्पीकर आउटपुट। हमको यहाँ पे मिलता है क्रोम डोर हैंडल, एक क्रोम पावर विंडोज एडजस्टमेंट ऑन द डोर आर्म रेस्ट ऑफ दिस कार और हमको आर्म रेस्ट के बॉटम पे मिलती है स्टोरेज स्पेस अलॉन्ग विद अ लाइट विच कैन बी सीन इफ द डोर इज ओपन इन नाइट कंडीशंस। हमको हमारी गाड़ी के सेंट्रल एयरवेंट कंसोल पे मिलते हैं 2 शाइनी chrome circular AC vents। उनका हमको यहाँ पे बटन मिलता है to turn them off or to turn them on, and we also get a C-type connectivity port along with a 12-volt charging port over here which can accommodate a cigarette ashtray। हमको मिलती है स्टोरेज स्पेसेस ऑन द बैक साइड्स ऑफ द फ्रंट सीट्स और हमको हमारे सेंट्रल आर्मरेस्ट कंसोल में मिलता है लॉट्स ऑफ शाइनी ब्लैक लेदर। हमको मिलती है एक स्टोरेज स्पेस जिसमें हम अकोमोडेट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन्स, चार्जर्स और एनीथिंग एल्स दैट somebody might find use for। और हमको इसमें मिलते हैं 2 कप होल्डर्स which are hidden away। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में हमको मिलता है एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन इंटीरियर। इस गाड़ी के सारे फीचर्स जितने भी हैं सारे के सारे एकदम 100% फंक्शनल कंडीशन में है और इस गाड़ी को देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि ये एक यूज्ड गाड़ी है। इट इज़ इन नेक्स्ट टू शोरूम न्यू कंडीशन। तो अब हम बात करते हैं इस ब्यूटीफुल गाड़ी की प्राइसिंग की। जब हम इस गाड़ी को नया खरीदने जाते हैं इसको मिलती है एक ऑन रोड प्राइसिंग ऑफ जस्ट अबव 95 lakhs to 1 crore, जिसमें आप इसकी प्राइस और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से और अपने एडिशनल एक्सेसरीज़ एंड एडिशनल ऑप्शंस के साथ में। क्योंकि ये गाड़ी रजिस्टर्ड है इन द ईयर 2020, ये आज भी एकदम वैलिड वारंटी पैकेज में है। इसको मिलता है एक एडिशनल वारंटी पैकेज फ्रॉम कार स्ट्रीट और ये गाड़ी आपको मिलती है 100% फाइनेंस एंड डिलीवरी ऑप्शंस के साथ ऑल अक्रॉस इंडिया। और कार स्ट्रीट आपको एडिशनली ऑफर करता है अ 1 year बायबैक ऑफर विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये गाड़ी जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई जिसकी ऑन रोड प्राइसिंग है 1 करोड़ से भी ऊपर, ये गाड़ी जो रजिस्टर्ड है 2020 में, ये आपके लिए रेडिली अवेलेबल है एट द प्राइस टैग ऑफ ₹70 lakhs ओनली, विच इज़ अ कार स्ट्रीट एक्सक्लूसिव प्राइस जो हम लोग पूरी मार्केट का सर्वे करके पूरी मार्केट में अपनी इन्फॉर्मेशन गेन करके हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट इन कॉम्पिटिशन प्राइसेस प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज़ if you're interested in buying this car or any of the other cars at our showroom, kindly drop your contact information in the comment section or contact our team through the use of their contact information which can be found in the description.
Thank you so much for watching.